और नाम दीपू। आज हम एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं तो राजनीतिक चुनावी चंदे से संबंधित है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों है इलेक्ट्रल बॉन्ड चर्चा में, कब यह लागू हुआ और हाल ही में चर्चा में क्यों आ गया, उसकी हम चर्चा इस सेशन के अंदर करेंगे। बात करें इलेक्ट्रल बॉन्ड की, चुनावी बॉन्ड की, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है तो चुनावी बॉन्ड बोलते हैं, चुनावी चंदा बोलते हैं, को असंवैधानिक करार दे दिया। क्या असंवैधानिक करार दे दिया? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह चुनावी बॉन्ड क्या है। बात करें चुनावी बॉन्ड की, तो यह प्रस्ताव है वो 2017 के अंदर लाया गया। 2017 में यह प्रस्ताव लाया गया था स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। 2018 जनवरी 2018 में यह लागू हुआ। उसमें से ही कोर्ट के अंदर क्या चल रहा? केस चल रहा था। अब केस क्यों चल रहा था? यानी यह लाया गया था उस मकसद से कि जो चुनावी पार्टियां हैं उसको कहीं न कहीं खड़े रहने के लिए चंदे की आवश्यकता होती। अब ये चंदा आए तो यानी जो धन है, काला धन है, वो क्या हो जाए, यानी सफेद धन में बदल जाए। अब काले धन को सफेद धन में बदलने का मतलब यानी जो भी सीधी सी भाषा में आपा समझा तो जी भी पार्टी ने थे पीसा देना चाहो तो वैन थे पीसा देश को, लेकिन के तरीकों पीसा देगा। यानी पहले आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? बॉन्ड भरना पड़ेगा कि आप कितना पैसा है वो कौन सी पार्टी को दे रहे हो। पहले आप बॉन्ड भरोगे। बॉन्ड भरने के लिए एक संस्था है वो रजिस्टर्ड की गई है। कौन सी संस्था? यानी जो हमारा एसबीआई बैंक है, एसबीआई की 29 ब्रांच है पूरे भारत के अंदर। कितनी ब्रांच है? पूरे भारत के अंदर 29 ब्रांच है। उनको रजिस्टर्ड किया गया था कि जो भी व्यक्ति या जो भी कॉर्पोरेट घराना किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहे वो सबसे पहले बॉन्ड भरकर देगा। किसको? बैंक को। और बैंक उसको क्या देगा? बदले में एक स्लिप देगा। वो स्लिप आप जिस भी पार्टी को देना चाहो, जिस भी नेता को देना चाहो, तो वो आप देकर यानी 15 दिन के भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो, यानी वो बॉन्ड है वो बुना सकते हो, जिसको अपन चेक बोलते हैं। वो चेक आप बुना सकते हो। फिर आप किसको पैसा दे रहे हो, कौन सी पार्टी को दे रहे हो, वो अपनी मर्जी। अब चर्चा में क्यों आ गया? यानी यह अपने को पता ही है कि यानी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो रैली करती हैं, मीटिंग करती हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाती हैं, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन निकलवाते हैं, तो कहीं न कहीं खर्चा होता है। अब उन खर्चों की भरपाई करने के लिए क्या किया गया था? यानी चुनावी बॉन्ड का काम शुरू किया गया था। यानी शुरू तो ये पहले से ही था, लेकिन 2017 में ये कहा गया कि आप जिस भी पार्टी को चंदा देना चाहो तो आप पहले बॉन्ड भरकर एसबीआई में जमा करवाओगे, उसके बाद 15 दिन के अंदर बुनाकर जिस पार्टी को चंदा देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन इससे देने वाले को भी फायदा है। देने वाले को फायदा कैसे है? यानी आप जिस व्यक्ति को या जिस राजनीतिक पार्टी को पैसा दे रहे हो, मान लीजिए वो पार्टी सत्ता के अंदर है, तो आप उनके कॉर्पोरेट मामले के अंदर क्या कर रहे हो, यानी सेटिंग कर रहे हो। इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। कई दिनों से चर्चा में है कि अडानी जी इतने रुपए खा गए, मोदी जी के ये दोस्त हैं, मोदी जी के वो दोस्त हैं, वो पैसे खा गए, वो देश को ले बैठे, पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। तो यानी उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये चुनावी बॉन्ड है, ये चर्चा में है। तो मुद्दा क्यों हुआ कि जो मतदाता है वो कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉर्पोरेट घराने ने या फिर कौन से व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है और कितना चंदा दिया है, ये हमें सूचना मिलनी चाहिए। अब मिलनी चाहिए तो यानी कोर्ट में पहुंच गए कि ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। हम आरटीआई के तहत यानी सूचना ले सकते हैं
कौन से व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट है वो विचारणीय विषय में पड़ गया कि अगर सूचना देंगे, और विपक्ष वाले जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं निजता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आप अगर ऐसा बताओगे या तो यानी जो गुमशुदगी है वो कहाँ रहेगी। यानी आप जिन पार्टी ने पैसा दिया है उसका नाम उजागर कर दोगे तो यानी कहीं ना कहीं उसका निजता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो दोनों आर्टिकल टकरा गए, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का सब आर्टिकल 2, यानी जहां पे सूचना लेने का अधिकार है हर नागरिक का, और वहां पे यानी कहीं न कहीं निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दोनों आर्टिकल टकरा गए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ बिठाई गई। अब संवैधानिक पीठ है वो आर्टिकल यानी इसके अंदर विशेष आर्टिकल 2 है। एक तो आर्टिकल 143 का आर्टिकल सब आर्टिकल है 3। उसके तहत आप अगर संवैधानिक बेंच बिठाना चाहो तो न्यूनतम 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है। कितनी? न्यूनतम 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के सब आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 145 के सब आर्टिकल 3 के तहत, 3 के तहत क्या बैठती है, यानी 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है। आर्टिकल आर्टिकल 143 का सब आर्टिकल 3 के तहत यानी 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठती है। उसके अंदर क्या होता है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनवाई होती है। अब 2018 से ही ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था। अभी जो 2023 के अंदर अक्टूबर में का फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था, और 2 दिन पहले ये फैसला सुना दिया गया कि यह जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड है, ये असंवैधानिक है। और एक विशेष बेंच कब बैठती है, अगर राष्ट्रपति चाहे किससे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह लेनी चाहे तो उस मैटर के अंदर यानी आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी भी प्रकार का कोई सजेशन लेना चाहे तो उसके अंदर विशेष बेंच बैठती है। आर्टिकल 143 का सब आर्टिकल 3 के तहत और आर्टिकल 143 के तहत यानी राष्ट्रपति जब चाहे तो संवैधानिक पीठ बैठती है। इस संवैधानिक पीठ के अंदर यानी यह मामला निकल के आया है कि आप मार्च 1 तक जितना भी 2017 से आपके पास चुनावी बॉन्ड आया है, जिन देनदाताओं ने दिया है, जिस पार्टी को दिया है, वो आप यानी निर्वाचन आयोग में जाकर अपना नाम है वो क्या करोगे, यानी उजागर करोगे। उसके बाद आप पब्लिक के सामने आकर आप बताओगी कि मैं फला आदमी ने फली पार्टी को इतने पैसे दिए हैं। यह था चुनावी बॉन्ड। इसके अंतर्गत आप न्यूनतम कितना बॉन्ड भर सकते हो, यानी 1000 के बाद में 1000 से 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड है वो भरे जाते हैं। भुनने का काम है वो SBI बैंक की 29 ब्रांच है के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से, यानी आर्टिकल 19 और 21। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है 5 जजों की जो बेंच बैठी गई उसमें समानता का अधिकार 14 के तहत यानी यह निर्णय किया गया कि यह जो चुनावी बॉन्ड है वो क्या है, असंवैधानिक है। क्या है? यह चुनावी बॉन्ड है वो असंवैधानिक है। यानी इस प्रकार का यह इलेक्ट्रल बॉन्ड है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यानी जारी करने की तिथि, प्राप्त की गई राशि यानी बॉन्ड भरा जाता है तो 20 दिनांक यानी 2 जनवरी 2018 को क्या किया गया था, यानी लागू किया गया था। उसके बाद यानी ये केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम की नोटिफाई किया गया। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक
इलेक्ट्रल बॉन्ड को कई भी नागरिक अकेला या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई और फैसला हाल ही में 2 दिन पहले आया। इससे क्या होता है, यानी जो कॉरपोरेट घराने हैं उससे क्या मिलता है, यानी कहीं न कहीं वो सरकार के साथ मिली भगत करके, यानी अपने घराने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने उद्योगों को ऊंचा उठाने के लिए, यानी सरकार से क्या करते हैं, फायदा लेते हैं, जिन्हें क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। वो अपना फायदा उठाने के लिए सरकार को पैसे देते हैं और कर से क्या करते हैं, मुक्ति पाते हैं, और अपने राजघराना को या घराने को बढ़ावा देने के लिए, कॉरपोरेट घराने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं ये चंदा क्या करते हैं, सरकार को देते हैं। इससे भ्रष्टाचार क्या हो रहा था, और ज्यादा बढ़ रहा था। और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जो चुनावी बॉन्ड है वो क्या है, असंवैधानिक है। क्या चुनावी बॉन्ड है वो असंवैधानिक है। तो 5 जजों की बैठक ने यह साबित किया है चुनावी बॉन्ड क्या है, असंवैधानिक है। जय हिंद साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।